स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल रोशन टेक में। मैं हूं रोशन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BLDC सीलिंग फैन और एक नॉर्मल सीलिंग फैन के बारे में। बताएंगे आपको दोनों सीलिंग फैन के डिफरेंसेस के बारे में। अगर आपको एक सीलिंग फैन लेना है तो इसमें से कौन सा सीलिंग फैन आपको लेना चाहिए, BLDC सीलिंग फैन या फिर एक नॉर्मल सीलिंग फैन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल सीलिंग फैन के बारे में। दोस्तों जो हमारा नॉर्मल सीलिंग फैन होता है उसमें इंडक्शन AC मोटर मिलता है और जो हमारे घर में पावर सप्लाई आता है दोस्तों वो AC करंट में आता है, जिस वजह से हमारा नॉर्मल सीलिंग फैन AC करंट में चल पाता है। लेकिन दोस्तों एक BLDC फैन में आपको DC मोटर मिलता है। BLDC का मतलब हो जाता है दोस्तों ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। इसका सिंपल मतलब होता है दोस्तों इस फैन में आपको DC मोटर मिलता है। दोस्तों अब सवाल आता है कि हमारे घर में तो AC करंट आता है पर एक BLDC फैन को चाहिए DC करंट, तो कैसे चलेगा ये फैन। चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों BLDC फैन में आपको PCB किट और एक SMPS मिलता है। SMPS क्या करता है कि AC करंट को DC में कन्वर्ट कर देता है, इस वजह से हमारा BLDC फैन आसानी से AC करंट में चल पाता है। वहीं पे दोस्तों BLDC फैन में आपको कैपेसिटर नहीं मिलता है, जो कि नॉर्मल सीलिंग फैन में आपको देखने को मिलता है। एक BLDC फैन में आपको कैपेसिटर का फंक्शन PCB किट में ही मिलता है इनबिल्ट। दोस्तों अब हम बात करते हैं RPM और CMM के बारे में। दोस्तों RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, यानी आपका जो सीलिंग फैन है वो 1 मिनट में कितनी बार रोटेशन लगाता है। दोस्तों एक नॉर्मल सीलिंग फैन में आपको 330 से लेकर 400 RPM होनी चाहिए। वहीं पे एक BLDC फैन में भी आपको 330 से लेकर 400 के बीच में RPM मिलता है। अब जानते हैं CMM के बारे में। दोस्तों CMM का मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर मिनट। इसका सिंपल मतलब होता है दोस्तों किसी भी सीलिंग फैन का एयर डिलीवरी रेट कितना है, जिसे हम क्यूबिक मीटर पर मिनट में मेजर करते हैं। दोस्तों एक नॉर्मल सीलिंग फैन में आपको 200 से लेकर 220 के बीच में CMM देखने को मिलता है, यानी एयर डिलीवरी रेट। वहीं पे एक BLDC फैन में आपको 220 से लेकर 235 के बीच में एयर डिलीवरी रेट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको BLDC फैन में थोड़ा ज्यादा एयर डिलीवरी रेट देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं वाटेज एंड पावर कंजप्शन के बारे में। दोस्तों जितने ज्यादा वाट का हमारा फैन या अदर प्रोडक्ट होगा उतना ही ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा और उतना ही ज्यादा बिजली बिल आएगा। अगर हम नॉर्मल सीलिंग फैन के पावर कंजप्शन की बात करें तो नॉर्मल सीलिंग फैन 70 से 75 वाट का पावर कंज्यूम करती है। वहीं पे एक BLDC फैन मात्र 30 से 35 वाट का ही पावर कंज्यूम करती है। दोस्तों यहाँ पे जो BLDC फैन है वो बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है नॉर्मल फैन के मुकाबले। चौथे पॉइंट पे हम बात करने वाले रिमोट फंक्शन के बारे में। दोस्तों आज के जनरेशन में हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में ज्यादातर रिमोट फंक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे टीवी, DTH, कूलर और आदि। उसी तरह दोस्तों BLDC फैन में भी हम लोगों को रिमोट फंक्शन मिलता है, जिससे हम रिमोट से ही फैन के स्पीड, टाइमर, पावर ऑन ऑफ बटन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के समय में। दोस्तों अगर हम बात करें एक अच्छी कंपनी का नॉर्मल सीलिंग फैन का प्राइस 1500 रुपीज से स्टार्ट होता है। वहीं पे दोस्तों एक BLDC फैन का प्राइस 3000 रुपीज से स्टार्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे प्राइस के मामले में नॉर्मल सीलिंग फैन का प्राइस कम है BLDC फैन के मुकाबले। लेकिन दोस्तों नॉर्मल सीलिंग फैन लॉन्ग टर्म यूजेस में ज्यादा पावर कंज्यूम करती है और इसी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आता है। वहीं पे दोस्तों एक BLDC फैन का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है और इसके वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ही कम आता है। तो दोस्तों अगर आपको एक सीलिंग फैन लेना है तो यहाँ पे आप BLDC फैन को लें। अब बात करते हैं वारंटी के बारे में। अगर हम नॉर्मल सीलिंग फैन के वारंटी के बारे में बात करें तो एक अच्छी कंपनी के फैन में आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। वहीं पे एक BLDC फैन में आपको किसी कंपनी में 2 साल की वारंटी मिलती है, किसी कंपनी में 3 साल की वारंटी मिलती है और किसी कंपनी में 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों वारंटी के मामले में भी BLDC फैन आगे है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सीलिंग फैन। दोस्तों आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि जब एक नॉर्मल सीलिंग फैन खराब होता है तो ये कम से कम दामों में बन जाता है, अगर एक BLDC फैन खराब होता है तो क्या हमें ज्यादा पैसा देना होगा। जी हाँ दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पैसा देना होगा BLDC फैन में। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कौन सा सीलिंग फैन लेना चाहिए, BLDC सीलिंग फैन या फिर एक नॉर्मल सीलिंग फैन। दोस्तों यहाँ पे आपको एक BLDC फैन लेना चाहिए क्योंकि ये सीलिंग फैन बेस्ट होता है। अगर आपका बजट इशू है तो आप यहाँ पे नॉर्मल सीलिंग फैन को भी ले सकते हैं। दोस्तों ये था नॉर्मल सीलिंग फैन और एक BLDC फैन का कंपेयर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।